तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो लास्ट टर्म में हम लोगों ने फाइलम पोरीफेरा को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख लीजिए। जो बच्चे ऐसे हैं जो इस लेक्चर पे और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक बार इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं सिलेंट्रेटा। तो बच्चों सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इसका नाम सिलेंट्रेटा क्यों पड़ा। तो सिलेंट्रेटा इसलिए पड़ा क्योंकि यहां पे सिलेंट्रॉन का मतलब होता है कैविटी। क्या मतलब होता है बेटा? कैविटी। तो यहां पे क्या पाई जाती है? कैविटी पाई जाती है। यहां पे क्या पाई जाती है बच्चों? कैविटी। ये क्या है? ये भाई कैविटी है। तो इनके पास में बॉडी में क्या प्रेजेंट थी? कैविटी प्रेजेंट थी, पहली बात। दूसरी बात बच्चों ये कि इसका नाम फिर निडेरिया क्यों पड़ा? क्योंकि हम लोग इसको फाइलम निडेरिया भी बोलते हैं। तो निडेरिया इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पास में एक स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जिनको बोलते हैं नीडोब्लास्ट सेल्स। क्या बोलते हैं भाई? नीडोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। अब ये नीडोब्लास्ट सेल्स कहां होती हैं, कैसे होती हैं, क्या होती हैं, तो हम लोग इसको डिटेल में बात करेंगे। बट मैंने आपको यहां ये बताया है कि सिलेंट्रेटा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनमें सिलेंट्रॉन था, यानी कि बॉडी कैविटी थी, और इसके पास में नीडोब्लास्ट नाम की सेल्स होती हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? निडेरिया पड़ा। चलो बच्चों, कुछ बेसिक चीजें जो आपको हर फाइलम में मैं आपको बताऊंगा आगे भी। सबसे पहले भैया हैबिटेंट, हैबिटेट। तो याद रखो ये सॉलिटरी और कॉलोनियल हो सकते हैं। सॉलिटरी और कॉलोनियल हो सकते हैं। अब ये सॉलिटरी और कॉलोनियल मेरे हिसाब से आपको पता होगा। सॉलिटरी का मतलब होता है कि ये कहीं पे आपको अकेले भी पाए जा सकते हैं और ये ग्रुप में भी पाए जा सकते हैं, यानी कि कॉलोनी में बना के भी रहते हैं। तो ये सॉलिटरी भी होते हैं और कॉलोनियल भी होती हैं। एक टेंशन खत्म। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि ये सेसाइल हो सकते हैं। सेसाइल मतलब एक जगह पड़े रहे सब्जी की तरह, तो ये सेसाइल भी हो सकते हैं और ये फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो ये कैसे हो सकते हैं? सेसाइल भी हो सकते हैं और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। तीसरी बात बच्चों ये कि ये एक्वेटिक होते हैं भाई। एक्वेटिक पोरीफेरा की तरह तुम्हें सिलेंट्रेटा भी कभी भी जमीन में टहलता हुआ या हवा में उड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। ये कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। लेकिन ये मोस्टली मैराइन होते हैं। मोस्टली मैराइन होते हैं। वर्ड याद रखना बच्चों, मैं यहां पे मोस्टली मैराइन वर्ड यूज कर रहा हूं, ना कि एक्सक्लूसिवली मैराइन, ना ही ओनली मैराइन। मैं यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं मोस्टली मैराइन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें भाई साहब, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका कैसा होता है? तो ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। टिश्यू लेवल, ठीक है ना? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? टिश्यू लेवल है। फिर अगर हम लोग सीलोम की बात करें तो बच्चों सीलोम की बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि सीलोम की बातें तब होंगी जब 3 जर्म लेयर होंगी। यहां पे जर्म लेयर कितनी है? यहां पे जर्म लेयर कितनी है? ये है डिप्लोब्लास्टिक। ये क्या है बताओ? डिप्लोब्लास्टिक। तो यहां पे सीलोम ऑब्वियसली प्रेजेंट नहीं होगी। तो अगर सीलोम यहां एब्सेंट है तो हम क्या बोलते हैं? ये है एसीलोमेट। क्या है बताओ? ये है एसीलोमेट। ए फॉर एब्सेंस, सीलोम मतलब सीलोमेट मतलब सीलोम। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास सीलोम प्रेजेंट नहीं होती। इनके पास जर्म लेयर कितनी होती है सरकार? डिप्लोब्लास्टिक होती हैं, यानी कि इनके पास में एक होती है एक्टोडर्म और एक इनके पास होती है एंडोडर्म। सही बात भाई? एक्टोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है। अब यहां पे एक चीज आपको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि इस फाइलम में ये हाईलाइटेड है। आपके एनसीईआरटी में ये चीज हाईलाइटेड है। देखो बच्चों, यहां पे एक चीज लिखी है मीजोग्लिया। यहां पे क्या लिखा है? मीजोग्लिया। तो बच्चों यहां पर एक्टो और एंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? मीजोग्लिया पाया जाता है। अब ये मीजोग्लिया कौन सी बला का नाम है? तो ये मीजोग्लिया ए सेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि जेली लाइक स्ट्रक्चर है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। ये प्रिकर्सर होते हैं बेटा किसका? एक्टो एंडोडर्म के बीच में कौन सी होती है? मीजोडर्म। तो ये प्रिकर्सर होते हैं मीजोडर्म के। एक्टो और एंडोडर्म के बीच में पाया जाता है जेली लाइक सब्सटेंस, ए सेल्यूलर सब्सटेंस। मैं पिछले लेक्चर में भी आपको बता चुका हूं ये कैसा है बताओ? ए सेल्यूलर है।
ये कैसा है, ए सेल्यूलर है, जेली लाइक सब्सटेंस है, इसे कहते हैं मीजोग्लिया। तो मीजोग्लिया किसमें पाया जाता है, सीलेंट्रेट्स में पाया जाता है, हालांकि पोरीफेरा में भी पाया जाता है, लेकिन यहां पे एनसीईआरटी ने आपको हाईलाइट किया है, इसलिए आप भी इस चीज को हाईलाइट रखिएगा। ठीक, तो हमारे पास में जर्म लेयर कितनी होती है भाई, 2 होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और इसके पास में सीलोम नाम की कोई चीज है नहीं। इसका बॉडी प्लान कैसा है, तो मैंने आपको 3 बॉडी प्लान बताए हैं। एक मैंने बताया था सेलुलर एग्रीगेशन, एक मैंने बताया था ब्लाइंड सैक, और एक मैंने बताया था ट्यूब विद इन ट्यूब। तो ब्लाइंड सैक का बेटा मतलब यह है कि इसका बॉडी प्लान, पहली बात तो कैसा है, ब्लाइंड सैक है, ठीक है ना। और ब्लाइंड सैक का बेटा मतलब क्या होता है, ब्लाइंड सैक का मतलब यह होता है कि इसके पास में सिर्फ एक ही ओपनिंग है, माउथ और एनस, 2 ओपनिंग्स नहीं है, दोनों काम एक सिंगल ओपनिंग से हो रहे हैं। तो इसके पास सिर्फ क्या होती है बताओ, माउथ होता है इसके पास में। तो ये कैसा है, इसका जो ब्लाइंड सैक है, जो बॉडी प्लान है वो कैसा है, ब्लाइंड सैक टाइप का बॉडी प्लान है। चलो भैया, नेक्स्ट हमारी है सिमिट्री। सिमिट्री कैसी है इसकी, तो सिमिट्री बच्चों इसकी होती है रेडियली सिमिट्रिकल। दीज आर रेडियली सिमिट्रिकल, दीज आर रेडियली सिमिट्रिकल। यार रेडियली सिमिट्रिकल बोले तो इसे किसी भी प्लेन से आप कट करो, तो किसी भी एक्सिस से कट करो तो ये 2 बराबर प्लेन में कट हो सकता है, इसलिए इसकी सिमिट्री कैसी है, रेडियली सिमिट्रिकल है। बच्चों सेगमेंटेशन, इसमें सेगमेंटेशन नाम की कोई भी चीज नहीं है, सेगमेंटेशन नाम की कोई भी चीज नहीं है, इसमें नोटोकॉर्ड नहीं है, नोटोकॉर्ड नहीं है। ये जो जनरल फीचर्स हैं, ये जो बेसिक कैरेक्टर हैं, जो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको हर फाइलम में बतानी पड़ेंगी, हर फाइलम में याद रखनी पड़ेंगी, और याद रखने का तरीका मैं आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बता चुका हूं। ये सब याद करने की अमूमन जरूरत नहीं होती है, आप एक बार बढ़िया से पढ़ लो इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर, तो ये सब चीजें आपको याद रहेंगी। तो बच्चों हैबिट और हैबिटेट कैसा है भैया, अकेले भी रह सकते हैं और कॉलोनी में भी रह सकते हैं। ये सब्जी की तरह पड़े रहेंगे, सेसाइल होंगे, कहीं मूव नहीं करेंगे, और ये फ्रीली मूवेबल भी हो सकते हैं। हमेशा कहां रहेंगे, पानी में रहेंगे, लेकिन पानी ज्यादातर कैसा होगा, खारा, यानी कि मैराइन वाटर होगा। फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सीलोम इसके पास है नहीं, क्योंकि सीलोम की बात तो हमें तभी करनी है जब जर्म लेयर 3 हो, लेकिन जर्म लेयर कितनी है इसके पास, 2, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म, बीच में क्या है, मीजोग्लिया, तो सीलोम है नहीं। जो बॉडी प्लान है वो कैसा है, ब्लाइंड सैक है, यानी कि इसके पास में सिर्फ ले देकर एक ही पोर है जिससे ये खाना खाता भी है और निकालता भी है, तो ये क्या है बताओ, ब्लाइंड सैक। फिर सिमिट्री, सिमिट्री कैसी है, रेडियली सिमिट्रिकल, और सेगमेंटेशन नोटोकॉर्ड इसमें एब्सेंट है नहीं। तो ये इसके क्या है बेटा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक। चलिए भाई आगे की बात करते हैं हम लोग। अब देखो यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो बच्चों को बड़ा परेशान सा करती है, यार तुम्हें जब सिलेंट्रेटा मिलेगा तो तुम्हें सिलेंट्रेटा 2 फॉर्म में मिल सकता है। एक सिलेंट्रेटा तुम्हें एक जगह पर रुका हुआ मिलेगा, स्टैटिक दिखेगा, सेसाइल दिखेगा, और एक तुम्हें मूव करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, ध्यान से देखो, मूव करता हुआ दिख सकता है, राइट। अब देखो भाई, इनकी बॉडी 2 फॉर्म्स में होती है, एक होती है पॉलीफॉर्म और एक क्या होती है भाई, मेड्यूसा फॉर्म। याद रखो, पी फॉर पोल, और पी देखो कि पी कैसा खड़ा हुआ है, खंबे की तरह खड़ा है। देखो पी कैसा खड़ा है, खंबे की तरह। तो ये वाला जो पॉलीफॉर्म होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म है। पॉलीफॉर्म्स आर सिलेंड्रिकल फॉर्म, देखिए ये सिलेंड्रिकल है। अच्छा, मेड्यूसा फॉर्म देखो किसी तरीके से एम बना रहा है ना, एम फॉर मेड्यूसा, देखो ऐसा एम बना रहा है ना। तो जो मेड्यूसा फॉर्म होता है ये कैसा होता है, अम्ब्रेला शेप्ड। कैसा होता है, अम्ब्रेला शेप्ड होता है। देखो छाते की तरह दिख रहा है, अम्ब्रेला शेप्ड होता है। दूसरा जो पॉलीफॉर्म है, क्योंकि खंबे की तरह है, पोल है, और पोल हमेशा एक ही जगह पे खड़ा रहता है, तो ये सेसाइल है। ये कैसा है, सेसाइल। और जो मेड्यूसा है, ये एम फॉर मेड्यूसा, एम फॉर मूव करने वाला, मूवेबल है, ये स्विमिंग करता है, तो ये कैसा है बताओ, ये स्विमिंग करता है। ये कैसा करता है, ये फ्रीली मूवेबल है या स्विमिंग करता है। भाई पानी में तो मूव करेगा क्या, तो तैरेगा ना, स्विम करेगा, तो ये स्विमिंग करता है। ये सेसाइल है, ये स्विमिंग करता है। और सुनो बच्चों, इसके पास में एक ऑर्गन होता है मेड्यूसा के पास में, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग ऑर्गन।
क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग ऑर्गन। अब ये बैलेंसिंग ऑर्गन क्या चीज है, जरा उसको भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। ये बैलेंसिंग ऑर्गन होता है स्टेटोसिस्ट। क्या होता है? स्टेटोसिस्ट। और स्टेटोसिस्ट बच्चों याद रखना भाई, बैलेंस करने की जरूरत किसको पड़ेगी? जो पोल की तरह सीधा सीधा खड़ा है तो वो तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, लेकिन जो मूव कर रहा है उसको बैलेंसिंग की जरूरत है। याद रखना बेटा। तो ये जो स्टेटोसिस्ट होता है, ये स्टेटोसिस्ट किस में पाया जाता है? मेड्यूसा फॉर्म में पाया जाता है। स्टेटोसिस्ट यहां पे प्रेजेंट होता है। स्टेटोसिस्ट क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में बताओ? मेड्यूसा फॉर्म में। मेड्यूसा फॉर्म में स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होगा क्योंकि ये बैलेंसिंग ऑर्गन है और बैलेंस करने की जरूरत किसको है? जो भाई मूव कर रहा है। और यहां पे स्टेटोसिस्ट क्या होता है बच्चों? एब्सेंट। भाई खड़ा हुआ है, पोल की तरह जमा हुआ है बिल्कुल, तो उसको कोई भी जरूरत है नहीं। तो ये क्या है बताओ? स्टेटोसिस्ट है। बच्चों ये जो पॉलीफॉर्म है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है बच्चों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि एक ही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाए, यानी कि यहां पे दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, यहां पे मेल फीमेल की जरूरत नहीं है, यहां पे दो लोगों की जरूरत नहीं है। और ऐसा जो एक ही पेरेंट से एक नई ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो सके उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो पॉलीफॉर्म है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉर्म करता है। और एसेक्सुअल में भी कौन से रिप्रोडक्शन को फॉर्म करता है? ये करता है बेटा बडिंग को। किसको? बडिंग को। जबकि मेड्यूसा फॉर्म में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मेड्यूसा फॉर्म किसको शो करती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करती है। यानी कि यहां पे वही गैमीट क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। गैमीट ट्रांसफर होने के बाद में गैमीट फ्यूज होंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन होंगे। तो यहां पे प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि यहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर? इतनी बात हमारी क्लियर है। अब देखो यहां पे हम लोग बात करते हैं कि भैया एग्जाम्पल क्या क्या है। तो पॉलीफॉर्म का एग्जाम्पल आप याद रखो, एक तो हाइड्रा और एक एडेम्सिया। ठीक है ना? हाइड्रा एंड एडेम्सिया। और इसका होता है बेटा ऑरेलिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जेली फिश। क्या कहते हैं? जेली फिश। तो इसका हाइड्रा एंड एडेम्सिया और इसका क्या होता है? ऑरेलिया, यानी कि जेलीफिश। याद रखना बच्चों, याद रखना, बिल्कुल भूलने वाली बात नहीं है। सीलेंट्रेटा तुम्हें कहीं पे भी मिलेगा तो सीलेंट्रेटा या तो तुम्हें खड़ा हुआ मिलेगा या पड़ा हुआ मिलेगा। खड़ा वाला क्या है? पॉलिप, और पड़ा वाला क्या है? मेड्यूसा। इतनी बात क्लियर है। दो फॉर्डिफॉर्म है। आगे की बात करो भाई साहब। चलो दीजिए। आहा बढ़िया, आगे की बात करते हैं। अब देखो कुछ ऐसे भी सीलेंट्रेट्स होते हैं जिनमें ये दोनों फॉर्म उनकी एक ही जीवन में प्रेजेंट होते हैं। मेरी बात फिर से सुनो। मैं तुमसे कह रहा हूं कि या तो पॉलीफॉर्म है यानी कि सेसाइल है, स्टैटिक है, एक ही जगह पे है, या मेड्यूसा फॉर्म है यानी कि मूवेबल फॉर्म है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ लोग कौन से होते हैं बेटा? दो एग्जांपल मैंने यहां लिख रखे हैं, फाइसेलिया एंड ओवेलिया। फाइसेलिया एंड ओवेलिया। जो फाइसेलिया है और ओवेलिया है, दोनों में क्या है बताओ? लिया। ठीक है, फाइसेलिया एंड ओवेलिया। इन दोनों में बेटा मेटाजेनेसिस होती है। क्या होती है? मेटाजेनेसिस होती है। और मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि एक फॉर्म के बाद दूसरी फॉर्म, दूसरी फॉर्म के बाद पहली फॉर्म, पहली फॉर्म के बाद दूसरी फॉर्म, यानी कि फॉर्म्स चेंज होती रहती हैं। कैसे चेंज होती है जरा देखो। जो पॉलीफॉर्म होती है बच्चों, जो पॉलीफॉर्म होती है वो एसेक्सुअली किसमें कन्वर्ट हो जाती है? मेड्यूसा फॉर्म में। पॉलीफॉर्म एसेक्सुअली किसमें कन्वर्ट हो जाती है? मेड्यूसा फॉर्म में। और मेड्यूसा फॉर्म सेक्सुअली कन्वर्ट किसमें हो जाती है? पॉलीफॉर्म में। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत यहां पे नहीं है। इतना याद रखो बच्चों कि जो पॉलीफॉर्म है वो एसेक्सुअली मेड्यूसा फॉर्म में कन्वर्ट है, और जो मेड्यूसा फॉर्म है वो सेक्सुअली पॉलीफॉर्म में कन्वर्ट है। ठीक है? मेड्यूसा फॉर्म सेक्सुअली पॉलीफॉर्म में, पॉलीफॉर्म एसेक्सुअली मेड्यूसा फॉर्म में। क्लियर? तो यहां पर किन किन में? ओवेलिया में और फाइसेलिया में
दोनों फॉर्म्स पॉलिप और मेड्यूसा वैसे क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, लेकिन ओबेलिया और फाइसेलिया में एक ही लाइफ में दोनों फॉर्म प्रेजेंट होती हैं। इसे कहते हैं मेटाजेनेसिस, और याद रखना इसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस हमको किसमें देखने को मिलता है, इन दोनों में से, या ये दोनों एग्जांपल वहां पे मौजूद होंगे। चलो भाई आगे की बात कर, चलिए अब देखो बच्चों, वाह देखो भाई, अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। तो जो शुरुआत में हम लोगों ने एक सस्पेंस क्रिएट किया था, उस सस्पेंस को अब उसके ऊपर से पर्दा उठाने का समय आ गया है। देखो हम लोग इसको फाइलम निडेरिया क्यों बोल रहे थे, तो मैंने कहा था कि इसके पास में नीडोब्लास्ट सेल्स हैं। अब यार नीडोब्लास्ट सेल्स क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, तो ये देखो, ये पूरी एक सेल है। पहली बात बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। जब मैं भी पढ़ता था, जब मैं भी प्रिपरेशन करता था, तो यार मुझे ये डायग्राम बड़ा बेकार लगता था। ठीक, अब समझो, एक एक करके समझते हैं। भाई मेरे, ये पूरी एक सेल है। पहली बात तो ये है कि ये एक पूरी सेल है, और सेल का हम लोगों ने यहां पे नाम लिख रखा है, यानी कि ये नीडोब्लास्ट, नीडोसाइट, और एक नाम और दे दो, स्टिंगिंग सेल। ये तीनों चीज एक ही है, ये तीनों चीजें एक है, और ये पूरी सेल है। अब इस सेल में से बच्चों बहुत ध्यान से सुनो जो मैं कहना चाह रहा हूं। इस सेल में से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इतना, ये पूरा पार्ट, इस पार्ट को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल। क्या कहते हैं बताओ, स्टिंगिंग कैप्सूल कहते हैं। नीडोब्लास्ट सेल, नीडोसाइट और स्टिंगिंग सेल सेल्स हैं, ये पूरी सेल्स हैं। लेकिन इसका ये वाला जो पार्ट है, ये है स्टिंगिंग कैप्सूल। ये क्या है बच्चों, स्टिंगिंग कैप्सूल्स हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, ये प्रेजेंट कहां पे होते हैं, तो प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स। कहां पे मौजूद है, टेंटिकल्स। देखो भाई, ये होते हैं टेंटिकल्स। ये क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं। अब अगर हम लोग इस तरीके से बनाएं, जैसे सपोज टू बी ये आपका इस तरीके से, ये आपका एक हाइड्रा है, तो ये उसके क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं। तो इन टेंटिकल्स में क्या मौजूद होती हैं बताओ, नीडोब्लास्ट सेल्स या नीडोसाइट सेल या स्टिंगिंग सेल्स। तो ये सब कहां पे प्रेजेंट है बताओ, टेंटिकल्स में प्रेजेंट है। अब टेंटिकल्स के ऊपर ये सेल्स हैं। इस सेल के अंदर बच्चों एक कैप्सूल है जिसको हम कहते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल। और इस स्टिंगिंग कैप्सूल का दूसरा नाम क्या है, इस स्टिंगिंग कैप्सूल का यार दूसरा नाम क्या है, इस स्टिंगिंग कैप्सूल का भाई मेरे दूसरा नाम है निमेटोसिस्ट। क्या नाम है बताओ, निमेटोसिस्ट। मेरी बात सुनो, नीडोब्लास्ट, नीडोसाइट, स्टिंगिंग सेल्स, दीज आर सेल्स। तो ये जितना तामझाम है ना यार, ये पूरी एक सेल है, लेकिन उस सेल का एक पार्ट है स्टिंगिंग कैप्सूल या निमेटोसिस्ट। क्लियर? कहां मौजूद है भाई मेरे, मौजूद है टेंटिकल्स के ऊपर। अब क्या होता है, जब भी कभी हाइड्रा को कहीं पे रुकना होता है, एनकरेज, कहीं पे ठहरना होता है, एनकरेज, या अपना खाना तलाशना होता है, ऑफेंस, या बचना होता है, डिफेंस। क्या क्या, कहीं पे जम के बैठ गए, एनकरेज, एंकर होता है ना, जहाज रोकने वाला एंकर, तो वो एंकर डालते हैं, जहाज वहीं पे रुक जाता है, वहां से वर्ड है एनकरेज। तो अगर कहीं पे भी हाइड्रा को ठहरना है, कोई चीज में पकड़ना है, कोई कहीं पे रुकना है, वो एनकरेज है। अपना खाना लेना है, यानी कि फूड कैप्चर करना है, खाना लेना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा भैया, ऑफेंस करना पड़ेगा। और अगर उसका अपना बचाव करना है, तो बचाव तो आप जानते हो, डिफेंस। तो स्टिंगिंग कैप्सूल या निमेटोसिस्ट एनकरेज, ऑफेंस, डिफेंस में काम करती हैं। कैसे काम करती हैं जरा समझो, बहुत ध्यान से सुनो। इनके टेंटिकल्स में ये इस तरीके से नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं भाई मेरे।
जैसे ही कोई ये खतरा वतरा देखते हैं या इन्हें भूख वूख लग रही होती है तो इसके अंदर इस तरीके से ये कैप्सूल बंद रहता है, और जैसे ही ये यूज करना चाहते हैं ये कैप्सूल दगता है और दगने के बाद में सामने वाले के लग जाता है। ठीक है ना, सामने वाले के लग जाता है। इसमें होते हैं टॉक्सिन्स। क्या होते हैं? टॉक्सिन्स होते हैं। तो या तो ये प्रे को मार देता है, ठीक है ना, या तो ये क्या कर देता है, प्रे को मार देता है या पैरालाइज कर देता है। तो ये जो केमिकल्स होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, ये किसी प्रे को मार सकते हैं या पैरालाइज कर सकते हैं। तो ये स्टिंगिंग कैप्सूल इस नीडोब्लास्ट सेल से निकल के किसी को भी जाके चुभ जाता है। कहां प्रेजेंट होता है? टेंटिकल्स में प्रेजेंट होता है। इसका नाम क्या है? निमेटोसिस्ट नाम है। काम क्या कर रहा है? एनकरेज, ऑफेंस एंड डिफेंस। इतना याद रखना, बहुत कुछ काम झाम ये सब, ये जितने भी ये जो सब लिखा हुआ है, इतना सब कुछ याद करने की जरूरत तुमको नहीं है। ठीक, ये तुम्हारे काम का है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर हम लोग फिजियोलॉजी की बात करें तो हमने पोरीफेरा की फिजियोलॉजी पढ़ी थी, बिल्कुल लगभग वैसी ही है, वही पॉइंट्स हमको पढ़ने हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन थोड़ी सी डिफर है। देखो पोरीफेरा में डाइजेस्टिव सिस्टम नाम की कोई भी चीज नहीं थी, लेकिन यहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्यों है? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम तभी पाया जा सकता है जब कम से कम एक ओपनिंग हो। यहां पर एक ओपनिंग प्रेजेंट है, तो लेकिन इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? कंप्लीट नहीं है भाई, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है इनकंप्लीट। इनकंप्लीट क्यों है? क्योंकि इसके पास माउथ है। जब एक ओपनिंग है तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? इनकंप्लीट। दोनों है तो कंप्लीट, और कोई ओपनिंग नहीं है तो एब्सेंट। तो यहां डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है बताओ? इनकंप्लीट है। लेकिन डाइजेशन हो किसके थ्रू रहा है? डाइजेशन किसके थ्रू हो रहा है बताओ? डाइजेशन कैसा है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर, दोनों टाइप का। एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के अंदर, और या फिर एक किसी सेक के अंदर, एक बॉडी के अंदर सेल के सिक्रीशन के थ्रू। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन दोनों तरह का है। यहां पे बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहां पे सिस्टम कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है। लेकिन रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन हम बोल सकते हैं थ्रू जीबीएस, यानी कि जर्नल बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन। ठीक है ना, बाय डिफ्यूजन। नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा देखो। फर्स्ट टाइम फॉर्म, सबसे पहले नर्वस सिस्टम सीलेंट्रेट्स में फॉर्म हुआ। नर्वस सिस्टम सीलेंट्रेट्स में फॉर्म हुआ। अब बच्चों एवोल्यूशन की खास बात है कि जब भी कोई भी चीज फॉर्म हुई तो जाहिर सी बात है कि वो एडवांस टाइप की नहीं होगी, प्रिमिटिव से प्रिमिटिव टाइप की होगी। तो इसका भी जो नर्वस सिस्टम था बहुत प्रिमिटिव टाइप का था। इसमें एपोलर न्यूरॉन्स थे। क्या थे बताओ? एपोलर न्यूरॉन्स थे। जैसे आपने सुना होगा यूनिपोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, इसी तरह से एपोलर न्यूरॉन्स थे। और एपोलर न्यूरॉन्स का मतलब यह होता है कि इनके पास में सिर्फ और सिर्फ क्या थी? सेल बॉडी थी। इनके पास में क्या थी बताओ? सेल बॉडी थी। इनके पास में सेल बॉडी थी, यानी कि साइटोन थे। एक्सॉन जैसी कोई भी चीज नहीं थी, सिर्फ क्या थी बताओ? ओनली सेल बॉडी मौजूद थी। फर्टिलाइजेशन देखो भाई, सीलेंट्रेट्स में हर चीज दो है, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इंट्रा सेल्यूलर। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। रिप्रोडक्शन तो देखो ये यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, और बाइसेक्सुअल भी होते हैं। यूनिसेक्सुअल भी हैं और बाइसेक्सुअल भी हैं, और साथ ही साथ यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, और यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। डेवलपमेंट फिर से दो ही चीजें, डायरेक्ट भी है,
डायरेक्ट बोले तो जिसमें लार्वा नहीं है, एंड इनडायरेक्ट टाइप का भी है, यानी कि जिसमें लार्वा मौजूद है। तो दोनों चीजें, डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर डेवलपमेंट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि सेंसरी स्ट्रक्चर्स कौन से हैं। भाई इसके दो सेंसरी स्ट्रक्चर हैं। इसके कितने सेंसरी स्ट्रक्चर हैं? दो। एक तो मैंने भी आपसे बात की थी स्टेटोसिस्ट की जो हमने देखा था मेडुसा स्टेट में। दूसरा टेंटिकल्स। तो जो टेंटिकल्स हैं और स्टेटोसिस्ट हैं, ये दो क्या हैं बताओ? ये दो इसके सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये दो इसके क्या होते हैं बताओ? सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों, कोरल्स क्या होते हैं? देखो अब कोरल्स क्या होते हैं, आपने कभी भी कोई मूवी देखी हो जिसमें सी डाइविंग का कोई सीन है, यानी कि समुद्र के अंदर कुछ आपको दिखा रहे हैं, तो आपने इस तरीके से ये अच्छे से सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर जरूर देखे होंगे। इनको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? कोरल्स कहते हैं बच्चों, कोरल्स। और बच्चों ये कैसे होते हैं? ये लिविंग चीज है। ये जो चीज है ना, ये लिविंग है भाई, ये डेड नहीं है। ये क्या चीज है बताओ? लिविंग। और ये कौन से फॉर्म होती है सीलेंट्रेट की? ये पॉलिप फॉर्म होती है सीलेंट्रेट्स की। तो ऐसे पॉलिप जो मैराइन वाटर में पाए जाते हैं ना, जो मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, दे सिक्रीट क्या सिक्रीट करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करते हैं बच्चों। ये क्या सिक्रीट करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट होकर इनकी पूरी बॉडी पे इस तरीके से फैल जाता है कि एक तो हमको क्या लगते हैं, एक तो ये हमको शोपीस लगते हैं और हमको डेड भी लगते हैं। जबकि ये लिविंग होते हैं, ये पॉलिप है मैराइन फॉर्म का, और ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। जो कोरल्स फॉर्म होते हैं, ये पॉलिप स्टेज फॉर्म करती है, पॉलिप सिलेंट्रेट्स फॉर्म करते हैं, और किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट्स के बने होते हैं। आगे देखो, चलो भाई, तो हमारी इंपॉर्टेंट बातें यहां पे खत्म हुई। अब है यहां पे एग्जांपल्स की बारी। तो बच्चों एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाइसीलिया। फाइसीलिया को और क्या बोल सकते हैं? पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। ये बेटा इनके सेकंड नेम है, तो ये जरूरी आपको याद होने चाहिए। तो फाइसीलिया का क्या है? पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। एडेम्सिया को क्या बोल सकते हैं बताओ? एडेम्सिया को बोल सकते हैं हम लोग सी एनिमोन। क्या बोल सकते हैं? सी एनिमोन। पिन्नेटुला को बोल सकते हैं सी पेन। क्या बोल सकते हैं? सी पेन। देखो एडेम्सिया सी एनिमोन, पिन्नेटुला पेन आ गया ना, सी पेन। गॉर्गोनिया, तो जो टेबल फैन है ना, पुराना टेबल फैन गर करके चलता है, गर 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 गर, तो गॉर्गोनिया से हम क्या बोल सकते हैं? सी फैन। क्या बोल सकते हैं? सी फैन। मैंडराइना, ऐसा लग रहा है कि कोई अपना बहुत ज्यादा माइंड लगा रहा है, तो इसको बोलते हैं ब्रेन कोरल। क्या बोल सकते हैं? ब्रेन कोरल। साथ ही साथ हम लोगों ने पीछे भी कुछ एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं ऑलरेडी, तो वहां पे भी यहां पे भी लिख देते हैं। जैसे हाइड्रा, हम लोग हाइड्रा पढ़ चुके हैं ना मेरे भाई, हाइड्रा। और यहां पे हम लोग क्या पढ़ चुके थे? ऑरेलिया। ऑरेलिया जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? जेली फिश। क्या बोलते हैं? जेली फिश। और क्या पढ़ा था हमने? ओबेलिया, ओबेलिया एक्सेट्रा। तो ये हमारे यहां पे एग्जाम्पल्स भी खत्म हो गए। तो उम्मीद है सिलेंट्रेट्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट फाइलम की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।